हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था। आपने से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि जो हीट कैपेसिटी है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी है, उसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो चलिए उसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा ब्रीफ था, तो इसको मैं थोड़ा और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा देता हूँ। तो चलिए इस छोटे से लेक्चर को देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपके पास मैं सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या कहता हूं। हीट कैपेसिटी क्या होती है आपके पास? हीट कैपेसिटी होती है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर मैं किसी बॉडी को, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ले ली मैंने, इसको अगर मैं हीट सप्लाई करना शुरू कर दूं, फ्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो आपके पास इसमें क्या कर जाएगा, टेम्परेचर रेज करना शुरू कर जाएगा। टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज करना शुरू हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने को क्या कहा, मैंने हीट कैपेसिटी क्या होगी, इट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड हीट। बट आपके पास जो राइज इन टेम्परेचर है वो हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। 1 डिग्री हालांकि बहुत स्मॉल होता है, बट चलो फिर भी आपके पास 1 डिग्री के लिए कंसीडर किया जाता है। तो हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें, अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखूं तो क्या, डेल्टा क्यू ओवर क्या, डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास ये हीट मैंने यहां से सप्लाई करी और आपका टेम्परेचर राइज किया है। मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके पास क्या हो जाए, अगर आपके पास मान लीजिए मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, मतलब हीट सप्लाई कर रहा हूं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू सिस्टम, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। अगर मैं Q को इक्वल टू से हटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, C इंटू टी। C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C क्या आ जाएगा, Q ओवर T। और आपके पास राइज इन टेम्परेचर, स्मॉल हीट सप्लाई कर रही है, स्मॉल, और स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास, मैंने, ये तो बेसिक डेफिनेशन है किसकी, हीट कैपेसिटी। मुझे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक डेफिनेट अमाउंट की बात करनी हो तो कैसे करूं, वो देख लेते हैं। तो मतलब डेफिनेट अमाउंट मतलब अब हमें को क्या देखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी तो सिंपल है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास 1 ग्राम के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है 1 जूल, तो 100 ग्राम के लिए आपको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, 100 जूल। किसके लिए राइज करने के लिए, अगर आपके पास 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है, क्या है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है। तो मतलब क्या हुआ यहां पे, मतलब ये कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C ओवर C इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T ओवर क्या, M। मैंने M लिख दिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख दिया। आप लोग बोल रहे होंगे कि M कैसे लिख दिया। इसको मैं समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्म लिखता हूं। क्या, देखिए क्या, मान लीजिए 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ी मुझे, कितनी करनी पड़ी, दैट इज क्या, दैट इज 30 जूल्स। बताइए अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट निकालनी होगी, कितनी लगानी पड़ेगी, तो कैसे निकालूंगा, 30 डिवाइड बाई क्या, 1, मतलब 30 डिवाइड बाई वो कितना, 25, कितना है 25, नीचे आ जाएगा। तो मिस्टर से इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, W आ गया नीचे, मास आ गया नीचे। तो आप इसमें M स्मॉल लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, M स्मॉल, दिस इज वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, या आपके पास कोई गैस है उसकी बात भी कर सकता हूं, ठीक है। M इज अ सिंपली मास, ग्राम्स में बात करना। तो इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को निकालते हो। मुझे निकालनी है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो उसके लिए भी कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या होगा बताइए आप, सिंपल है क्या, देखिए अगर मुझे, मैं आपको बताऊं क्या, एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल टू क्या, W ओवर क्या, M। W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको मैं W क्या यहां पे ले रहा हूं, स्मॉल m ले रहा हूं, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, कैपिटल, क्या ले लिया मैंने, M इज द weight of substance and capital M is the molar mass, molar mass, okay। तो मीन्स टू से मैं
क्या आपके पास यहाँ पे देखिए, इसको W निकालना हो तो W क्या आ जाएगा, N इंटू M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N इंटू M। इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं हीट कैपेसिटी क्या लिखता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ, CS लिख। तो CS क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा क्यू, M की जगह क्या आ गया, N इंटू क्या, कैपिटल M, और साथ में क्या आ गया, इंटू डेल्टा T। अभी भी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है 1 मोल में कितने आपके पास होता है सब्सटेंस, दिस इज इक्वल टू मोलर मास। मान लीजिए अगर मैं आपके पास क्या ले लूं, जैसे कि अगर आपके पास मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, या सोडियम डाइऑक्साइड ले लिया, इजी है। आपके पास सोडियम डाइऑक्साइड है, उसमें जो वेट है, जो आपके पास मोलर मास होता है, कितना होता है, 40 ग्राम्स। अगर आपके पास इसका 1 मोल 40 ग्राम्स है, मान लीजिए 1 ग्राम के लिए आपको हीट यहां पे सप्लाई करनी पड़ी, कितनी 2 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। इसमें 2 जूल्स, कैलोरीज में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास 2 जूल ऑफ एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ी, तो 40 के लिए कितनी होगी, 2 जूल इतना था, इंटू क्या आ जाएगा 40, उतनी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कि क्या, ये अगर मैं इसको मान लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को विद रिस्पेक्ट टू क्या 1 ग्राम में कंसीडर कर रहा हूं। तो आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर में कर रहा हूं, तो मोलर मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। तो मैं यही करने वाला हूं, क्या मोलर मास यहां पे ले आता हूं, तो क्या आ जाएगा, CS इंटू क्या, मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर N डेल्टा T, ऐसे लिखता हूं इसको। तो देखिए अब मैंने आपको पहले बता दिया कि मोलर में क्या, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ गई, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मतलब कि C मोलर की हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्या, CS इंटू M इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू ओवर क्या, N डेल्टा T। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, जो आपके पास कौन सा है, मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल रिलेशनशिप है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ मोल्स का हेर फेर। हमने एक मोल डब क्या लिखा, यहां पे इस तरीके से लिखा, बस यहां पे ले आए, तो मतलब आपके पास ये इजीली हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर कुछ आपको फिर भी डाउट होता है तो फिर बताइए, मैं फिर से इसको कोई और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो पूछिए। और याद रखना है कि जो हीट कैपेसिटी है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती है। क्या है ये, मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से बताएं। अगर आपको न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करना है तो भी बताएं, न्यूमेरिकली भी हम सॉल्व करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।